हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावन यस्सु, तेरी इस खास मेहरबानी के लिए कि खुदावन तू हमें अपने कदमों में आने का मौका बख्शता है। खुदावन तू अपने दिल की बातें जो अब तू अपने लोगों से, अपने बेटे-बेटियों से करना चाहता है। खुदावन तू हमें दूर और नज़दीक से इकट्ठा करता है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन आप इस वक़्त के लिए, इस घड़ी के लिए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद आज जब तू बोले तो खुदावंद हमारे बंधन खुले, जहाँ कहीं भी खुदावंद उसने हमें जकड़ा हुआ है, जहाँ कहीं उसने हमारे कानों को बंद किया हुआ है कि तेरे कलाम को सुनने नहीं देता, उस पे अमल नहीं करने देता। खुदावंद हमारे दिलों में उसने कड़वे बीज बोए हों, खुदावंद यीशु के नाम से आज वो सारे कड़वे बीज तेरे कलाम के वसीला से, तेरे मुँह की बातों के वसीला से, वो हमारे अंदर से, हमारे दिल से खुदावंद यीशु के नाम से जड़ से उखेड़ के फेंक देते हैं यीशु के नाम से। और खुदावंद आज जब तेरा कलाम का बीज बोया जाए तो खुदावंद वो 100 गुना फल लेके आए। और खुदावंद हम जो तेरे बेटे-बेटी हैं खुदावंद यीशु की मानद बने और खुदावंद तेरे लिए खुदावंद खुदा इस कलाम को तेरे इस कलाम को अपनी ज़िंदगियों में लें ताकि खुदावंद यीशु का जलाल हमारी ज़िंदगियों में नज़र आए। खुदावंद यीशु के नाम से हम इस दुआ को बड़े ही ईमान और तवक्कल और भरोसे से माँगते और पा लेते हैं। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद ने हमें फिर से इकट्ठा किया और हम मकाशवा 21 बार पढ़ रहे हैं और उसकी 8 आयत तक हमने पढ़ा था और आज 9 से पढ़ेंगे। लेकिन पहले मैं एक जैसे कह लो शेयर करना चाहती हूँ कि जो हमने कलाम सैटरडे को वो भी इससे थोड़ा रिलेटेड है इसलिए बात कर रही हूँ कि जो हमने सीखा था कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए क्यों जान दी। अम, और हमने देखा था कि 4 वजूहात थी जिनकी वजह से खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी थी और वो मुर्दों में से जी उठे थे, है ना? और मैं जब रेज़रेक्शन डे पे हम चर्च में गए, तो हमारे पास्टर ने भी वही मैसेज दिया कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए क्यों जान दी और मेरा दिल खुशी से और क्या कहते हैं शुक्रगुज़ारी से भर गया कि खुदावंद का रूह कैसे काम कर रहा है। मुझे नहीं पता कि क्या था उनका मैसेज मीन वो अपनी जगह तैयारी की और मुझे खुदावंद पाक रूह ने अपनी जगह गाइड किया। बेशक ये ज़रूर है कि मतलब ज़ाहिर है जो पास्टर ने मैसेज दिया या उनका जो समझाने का तरीका या वो एक लेकिन खुदावंद ने पहले मैसेज वो ही दिया जो मेरे साथ खुदावंद ने कलाम किया कि अम, खुदावंद यीशु मसीह ने जान क्यों दी? क्योंकि पूरी दुनिया कह लें या जो ख़ास हमारे मसीही हैं, वो ये समझते हैं कि सिर्फ़ अ, यानी उसने मुक्ति दिलाने के लिए, निजात देने के लिए, खलासी देने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने जान दी। लेकिन हमने उस दिन सीखा कि इसलिए खाली जान नहीं दी, ये आधा सच है। आधा भी नहीं कहेंगे कि जैसे कह लें बस थोड़ा-सा भेद जो है वो खुलता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर जान दी। लेकिन बाकी के जो भेद हैं वो इस तरह खुलते हैं, है ना? मुझे नहीं पता कि मैं सही तरीके से आपको समझा सकी हूँ या नहीं या वो कलाम का भेद जो है आपके ऊपर खुला है या नहीं। लेकिन खुदावंद ने जो कलाम जैसे कह लें मुझे दिया, मैंने ऐसे ही कोशिश की कि मैं पेश करूँ। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे और ज़रूर खुदावंद आपके रूहानी कानों को खोले ताकि हम सब जो कम से कम इस ग्रुप में हैं वो उस भेद को समझ सकें कि खुदावंद यीशु मसीह ने जान दी थी कि उसने हमें अपनी दुल्हन के लिए अपनी उम्मत बना लिया था ताकि हम क्या करें उसके नेक काम जो हैं उसके करने में सरगर्म रहें, है ना? ये हमने उस दिन उसमें सीखा था। और फिर खुदावंद ने कहा कि अ, पौलुस रसूल ने हमें बताया कि गवाही देने के लिए सच्चाई के ऊपर
अमल करने के लिए वो सच्चाई, यानी पहले हम उस सच्चाई की पहचान तक पहुंचे, फिर उस पे अमल करें और फिर दूसरों को बताएं, यानी गवाही दें। तो ये है हमारा झंडा लहराना, खुदा उनके कलाम की सच्चाइयों के ऊपर, है ना? तो ये काम जो था वो सारा हमने सीखा कि गज़ल-ओ-ग़ज़लात में, जैसे दुल्हन के बारे में जो कुछ लिखा गया है कि वो फ़ौज है, वो चाँद की तरह रोशन है, वो सूरज की तरह साफ है। और जब हम गवाही देते हैं तो वो एक एक कह लें कि हम फौजी होते हैं, और गवाही देते हैं, या जिस तरह कह लें जो फतह करता है, यानी जो जंग करता है वही कोई फतह हासिल करेगा ना, जो जंग ही नहीं करेगा, जो डरपोक है, जैसे हमने पीछे इधर सीखा था कि खुदावंद ने कहा कि जो बुज़दिल हैं, जो बेईमान हैं, जो घिनौने काम करते हैं, जो खूनी हैं, जो हरामकार हैं, जो जादूगर हैं, जो बुत परस्त हैं, जो झूठ बोलते हैं, वो सब आग की झील में होंगे, है ना? तो इसलिए जंग वही करता है जो खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देता है। आपने कभी फ़ील किया होगा कि जब भी आप गवाही देते हैं तो साथ ही अटैक होना शुरू हो जाते हैं, है ना? दुश्मन की फ़ौजें हमारे ऊपर हमें पीछे करने के लिए या डराने के लिए, या ना, तो हमारे पीछे लग जाती हैं। तो इसलिए गवाही देना कोई जैसे कह लें आसान नहीं है ना? तो इसके लिए जंग करनी पड़ती है। तो इसलिए खुदावंद ने कहा कि वो दुल्हन के तौर पे या फौजी जो थे, क्योंकि हमने सीखा कि हम ही वो फौज है, अलमदार लश्कर है ना? या फौज है या आर्मी है, हम जो दुल्हन है। और इसलिए खुदावंद ने हमें चुना। तो इसलिए जो भी इस ग्रुप में है, कम से कम वो सब ही कह लें फौजी हैं, वो सभी वो कह लें खतरनाक, क्योंकि हमारी ग्रुप का नाम ही क्या है, टेरिबल आर्मी एज़ विद बैनर्स, यानी सच्चाई के झंडे जो हैं हम लहरा रहे हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम घबराने वाले नहीं हैं। हालेलुया! तो इसीलिए ये जो आज के चैप्टर में हम सीख रहे हैं, 21 चैप्टर में, कि नई ज़मीन, नया आसमान और नया यरूशलेम, है ना? इसके बारे में ये 21 चैप्टर की पहली आयत में ही हमने सीखा था कि आसमान पे 3 जगह हैं, 1 जगह नहीं है, 3 जगह है ना? और उसमें फ़र्क-फ़र्क लोग जो हैं वो जाएँगे, है ना? और जो नई ज़मीन पे हैं, जो जिन्होंने सिर्फ़ खुदावंद यीशु मसीह को एज़ अ सेवियर, निजात देंदा कबूल किया है ना? वो उस नई ज़मीन में जाएँगे। हुँ, ओके। वो नहीं मिली। अच्छा चलें, ये है। तो जो नई ज़मीन पे होंगे, वो जो ये सहन जैसा जो नज़र आ रहा है, वहाँ पे लोग होंगे। और जो नए आसमान पे होंगे, वो जो सारे शहीद होंगे, वो होंगे। और जो शहीद होंगे वो यहाँ पे होंगे, ये जहाँ पे क्षमादान जो है वो चल रहा है, मनोरा जो है। और जो दुल्हन होगी वो यहाँ पे होगी, जो नया यरूशलेम है। तो हम जो है वो नए यरूशलेम की जो तैयारी है वो कर रहे हैं। तो इसलिए वो जो कलाम हमने सीखा था सैटरडे को, अ, उसमें हमने यही सीखा था कि हम क्या हैं, वो फ़ौज है, वो आर्मी है, वो खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है। हम जो सिर्फ़ वो बचाए गए थे, जिनके बारे में पहली आयत में हमने पढ़ा था, कि खुदावंद यीशु मसीह ने जान दी कि जो सिर्फ़ बचाए गए हैं, जो सिर्फ़ ईमान लेके आते हैं ना, तो वो नई ज़मीन पे होंगे। तो इसलिए हमने वो नहीं बनना, हमने वो बनना है ये जहाँ पे, जैसे कह लें, ये रोशनी जो है निकल रही है, या खुदावंद का तख्त जहाँ पे लगा हुआ है। तो हमारी जो दौड़ है वहाँ तक की है ना? तो इस चैप्टर में सॉरी, अ, जो खुदावंद का फरिश्ता है, वो यूहन्ना आरव को कहता है कि मैं तुझे खुदा उसकी यीशु की जो दुल्हन है वो दिखाता हूँ।
तुझे दुल्हन यानी बरे की बीवी दिखाऊं, और वो मुझे रूम में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान से खुदा के पास से उतरते दिखाया। उसमें खुदा का जलाल था और उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर यानी उस यशब की सी थी जो बलौर की तरह शफाफ था। और हमने उसमें ये भी सीखा था कि सूरज जो है वो क्या है, वो साफ है। और खुदावन ने हमें भी क्या किया है, पाक साफ किया है। तो इसलिए वो थोड़ा सा कह लें इससे रिलेटेड था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसका किया। तो आज हम देखेंगे कि ये जो फरिश्ते को खुदावन ने यूहन्ना अरफ को जो दोलन दिखाई, तो वो तो एक ऊंचा पहाड़ था, है ना। अ, वो यरूशलेम शहर दिखाने के लिए 9वीं आयत में देखते हैं, 10वीं आयत में कि मकाशवा 21 बाब उसकी 10 आयत में लिखा हुआ है कि वो ऊंचे पहाड़ पर ले गया उसको दिखाने के लिए। यानी जब उसने दोलन दिखाई तो वो क्या था, एक ऊंचा पहाड़ था जो उसने देखा। तो हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि ये जो ऊंचा पहाड़ है उसका क्या मतलब है। और खुदा यीशु मसीह ने जो कह लें कि जब आसमान पर उठाए गए, तो खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से क्या कहा था कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है। ये यूहन्ना की इंजील उसके 14 बाब और उसकी 2 आयत में लिखा हुआ है ना, कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या वादा किया था अपने शागिर्दों से कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, लेकिन मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। इसलिए जो दुल्हन है उसकी जगह पहले से तैयार नहीं है। जैसा कि हमने पीछे सीखा था कि जो सिर्फ बचाए गए हैं, जो जिनको निजात मिली है, मुक्ति मिली है, अ, उनकी जगह जो है वो पहले से ही तैयार है। लिखा हुआ है कि बनाए आलम से पेशतर ही उनके लिए जगह जो थी वो तैयार थी। लेकिन जो दुल्हन है, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, है ना। तो इसलिए जो हमारे लिए जगह तैयार हो रही है, आगे चल के और थोड़ा सीखेंगे कि वो नया यरूशलेम है। और उसकी क्योंकि बुनियाद ही जो थी खुदा यीशु मसीह ने रखी। क्योंकि क्या लिखा है कलाम में कि खुदा यीशु मसीह क्या है, वो कोने के सिरे का पत्थर है, यानी खुदा यीशु मसीह वो बुनियाद है। और उसके बाद जो खुदा यीशु मसीह के शागिर्द हैं, आगे चल के इनके जो बुनियादें हैं उसके बारे में थोड़ा सीखेंगे। लेकिन जो शागिर्द हैं वो बुनियादें हैं। जैसे ये कलर जो है नजर आ रहे हैं, ये असल में खुदा यीशु मसीह के शागिर्द हैं। ये जो पत्थर हैं या जो कलर नजर आ रहे हैं, तो आगे चल के देखेंगे, है ना, इनको। लेकिन ये क्या है, ये बुनियादें हैं। तो इसलिए ये पहले से नहीं जगह बनी हुई थी। ये जब खुदा यीशु मसीह गए तो पहला पत्थर जो है वो खुदा यीशु मसीह है। और उसके बाद खुदा यीशु मसीह के शागिर्द, पर और उसके बाद फिर जैसे उनके शागिर्दों के शागिर्द, है ना, जैसे पौलुस रसूल, और उसके बाद हम जैसे जो उस तरह से तैयार हो रहे हैं, है ना। जो दुल्हन की माने तैयार हो रहे हैं, है ना। तो इसलिए ये जगह पहले से तैयार नहीं है। ये जगह हम जैसे कह लें बना रहे हैं। तो जो जो हम काम करते हैं वो असल में वहां पे हमारी जो जगह है वो तैयार हो रही। जिस तरह के भी हम वहां पे रद्दे रखेंगे, अगर वो घास फूस के रखेंगे तो वो जब सैलाब आएगा, तूफान आएगा, आंधी आएगी, तो वो अ, जैसे कह ले बह जाएंगे या जल जाएंगे। लेकिन अगर कीमती पत्थरों से रखेंगे, जैसा कि खुदा यीशु मसीह के शागिर्द थे, तो कीमती पत्थरों का हमने पीछे थोड़ा सीखा था, है ना। तो अगर हम वो कीमती पत्थरों की मानित हैं हम, तो इसका मतलब है कि फिर हम इस तरह की जैसे कह लें हमारी भी वहां पे जगह होगी, है ना। और
हमारी जो आरामगाह है वो फिर इस ये वाली जगह जो है यानी नया यरूशलेम जो है वो होगी, है ना? ये नया यरूशलेम जो कि क्या है, वहां पे रोशनी ही रोशनी है, वहां पे जलाल ही जलाल है, वहां पे अम, सूरज चांद सितारे उनकी रोशनी की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वहां क्या होगा, खुदावन का जलाल होगा, खुदावन यीशु मसीह, खुदावन के जो दुल्हन है उसकी रोशनी वहां पे होगी, है ना? तो ये जो ऊंचा पहाड़ है इसके जो मतलब है आज हम थोड़ा सा सीखते हैं। जो यूहन्ना अरब को खुदा उनके फरिश्ते ने दिखाया कि मैं तुझे ऊंचा जो पहाड़ है अ, वो दिखाता हूँ। तो ये जो पहाड़ है, अम, हमारे साथ रीडिंग में सनिया है मेरा ख्याल, है ना? अ, सिस्टर सोनिया जे वो बिजी ओ, तो मैं कर ओके ठीक है, हाँ जी आप निकालना। यसाया दूसरा चैप्टर, उसकी पहली आयत से ही आप पढ़ना, जिसमें हमें पता चलता है कि ये जो पहाड़ है, जो चोटियों के, यसाया दूसरा चैप्टर उसकी पहली आयत से पढ़ना। जी। कौन सा चैप्टर है? यसाया की किताब उसका दूसरा चैप्टर, उसकी कह लें दूसरी आयत से। ਜੀ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦਾ ਪਰਬਤ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਵਗਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਖਣਗੀਆਂ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਵੱਲ ਚੜੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਵਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਯੋਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ यरूशलेम तो कोई हाँ जी, नहीं बस ठीक है, थैंक यू। जो प्रेज पहाड़ है वो हाँ जी, आखिरी दिनों में यूं होगा कि खुदावन के घर का पहाड़ पहाड़ियों की चोटी पर कायम किया जाएगा और टीलों से बुलंद होगा। यानी एक तो कह लें पहाड़ होता है ऊंचा, और उसके साथ ही आप ये शायद आपको थोड़ा नजर आ रहा होगा ना कि एक तो ये जमीन से भी ऊंचा है ये जो पहाड़ है, यानी, और दूसरा साथ जो छोटे मोटे टीले होते हैं, टीलियां की लिए है पंजाबी च, अंजना, है ना? जो छोटे होते हैं, है ना? एक तो ऊंचा पहाड़ होता है ना, उसके साथ भी छोटे छोटे जो टीले शीले होते हैं ना, तो हाँ उन जी सब, टीले ही लिखा हुआ है। नहीं लिखा तो नहीं है उधर दे टीले कहते ओके ओके ठीक है। पहाड़ियां छोटियां हाँ, पहाड़ियां जी छोटियां पहाड़ियां, हाँ। तो हमारे उर्दू में लिखा हुआ है कि वो टीलों से बुलंद होगा, यानी एक तो ऊंचा पहाड़ होगा, एक टीले होंगे, और ये जमीन से क्या है, ऊंचे हैं। जमीन से क्या है, ये बुलंद है। ये जो पहाड़ है, टीले भी बुलंद है, और जो पहाड़ है जो तो ये जो पहाड़ है, ये ऊंचा पहाड़ जो लिखा हुआ है, ये अभी जो मुकाशफा की किताब में हमने पढ़ा कि वो जो है मुकद्दस जो दुल्हन है वो, और वो मुझे रूह में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और वहां उसने क्या देखा, शहरे मुकद्दस यरूशलेम को आसमान पर से करते देखा, है ना? तो ये जो ऊंचा पहाड़ है, और ये जो दुल्हन के बारे में दिखाया गया है ना, या बताया गया है, तो ये जो पहाड़ होता है ये जमीन से अलग होता है, ये टीलों से भी अलग होता है, जैसा कि शायद आपको तस्वीर में थोड़ा सा फर्क पता चल रहा हो कि टीले भी क्या है इस चोटी से, क्योंकि यहाँ पे ये साया की क्या किताब में लिखा है कि वो पहाड़ों की चोटियों पर कायम होगा, यानी ऊंचा होगा, दूसरे पहाड़ों से भी ऊंचा होगा, टीलों से भी ऊंचा होगा, और वो जमीन से भी अलग होगा। तो ये इस चीज को पेश करता है कि जो हमारी जमीन है, अ, उससे ये अलहदा है, अलहदगी या सेपरेशन को ये पेश करता है। ये जो पहाड़ है, यानी हम जो है, या दोलन जो होगी, वो क्या है, वो दुनिया से या जमीन से, जमीन की
चीज़ों से, या जैसे कह लें हम सीखते आ रहे हैं कि जिस्मानी ख्वाहिशों से या ज़मीनी जो जो दुनिया में ही रह जानी है चीज़ें, उनसे उसको अलग दिखाया गया है, क्योंकि क्या है, ये ज़मीन से अलग है, ज़मीन से ऊँचा है। और ये क्या है, ये परहेज़गारी में भी, यानी कह लें कि ज़िंदगी गुज़ारने वाले लोग हैं। ये दुनिया से अलग है, परहेज़गारी में ज़िंदगी गुज़ारते हैं, और ये इनकी दवाइयाँ ज़िंदगी को पेश कर रहा है। यानी ये दोलन की जो एक सिफ़्तें कह लें, या अ, उसकी जो अलहदा से ज़िंदगी गुज़ारनी, या अलग दुनिया से अलग होके उसकी ज़िंदगी गुज़ारनी, ये उस चीज़ को पेश कर रहा है कि ये क्या है, पहाड़ क्या है। ऊँचे पहाड़ को उसने दिखाया, फ़रिश्ते ने यूहन्ना अरफ़ को। जब उसने दुल्हन के बारे में दिखाया, तो उसने क्या दिखाया कि ये जो है, जिस तरह के आप सबको याद होगा कि जब भी खुदावंद बाप ने मूसा से बात करनी होती थी, या उसके ऊपर कोई भेद खोलना होता था, या उसको कोई हुक्म देना होता था, तो वो क्या करते थे, खुदावंद बाप जो थे, यहोवा पाक खुदा, वो उसको चोटी पे बुलाता था, कोहे सीना पे बुलाता था, और फिर वो हुक्म जो था, या जो भी जैसे 10 हुक्म दिए थे, तो वहां पे खुदा जो था, कहला उससे बातचीत जो था करता था, या अपने दिल की बातें जो है वो मूसा से किया करता था। तो दुल्हन भी बिल्कुल इसी तरह से खुदावन जो है अपने दिल की बातें, या अपने भेद जो है, जैसे कि हमने काफी दफा वो हवाला पढ़ा है कि ये जो भेद थे, जो पुराने हमारे अहदनामे के मुकद्दसीन है, ये जो दुल्हन का भेद है, ये उनके ऊपर नहीं खुला था। ये नए अहदनामे में आके खुला, जो कह लें कि खुदा पाक रूह ने हमारे ऊपर आके भेद खोले, जैसे कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि वो मुझसे ही लेके जो बातें हैं वो बताया करेगा, या हमें समझाया करेगा। तो इससे खुदा पाक रूह ने आके ये सारे जो मुकाशफे हैं, या भेद जो थे, वो उन लोगों के ऊपर खोलना शुरू हुए जिन्होंने अपनी जिंदगियां इस जमीन से कह ले अलग की हुई हैं, जो खुदावन के साथ उस तरह से कह ले पाकीज़गी में, या उनकी दुआया ज़िंदगी जो है, जैसे कह ले घंटों घंटे बैठ के जो लोग दुआएँ करते हैं, जो खुदावन की हुज़ूरी में बैठते हैं, दुआ करते हैं, या जैसे कह ले रोज़े रखते हैं, तो फिर खुदावंद उनके ऊपर भेद ऐसे चलते-फिरते, कुछ लोग कहते हैं, "ओ मैं तो चलदे-फिरदे हर वेले ही दुआ करता रहना, मेरा तो ध्यान खुदावंद वल है।" ऐसे लोगों के ऊपर खुदा भेद नहीं खोलता, ऐसे लोगों के ऊपर खुदा मुकाशफे नहीं खोलता। वो वो ज़मीन पे रहने वाले हो, क्योंकि वो साथ-साथ अपने कामों में मसरूफ़ है ना? लेकिन खुदावंद क्या चाहता है, हमारा बाप जो है, वो क्या चाहता है, मेरे साथ अलग से जाके, जैसे मूसा क्या करता था, ऊपर जाके जैसे 40 दिन पहले गया, तो खुदावंद ने अ, जो 10 हुक्म थे दिए, फिर जब उसने तोड़ दिए, फिर गया मूसा, और फिर खुदा ने जो उसने तोड़ दिए थे 10 हुक्म, या वैसे भी जो मूसा है खुदा उनके साथ बातचीत करने के लिए पहाड़ की चोटी पे जाया करता था। तो बिल्कुल इसी तरह अगर हम, जैसे कह लें, जैसे रविंद्र ने कल ख्वाब में जो देखा है ना, कि हम क्या है, रूहानी तौर पे जमीन पे नहीं है। जब हम दुआ करते हैं गैर जुबानों में, या रूहानी जंग कर रहे होते हैं, तो हम जमीन पे नहीं होते, हम कह लें ऊंचे होते हैं, या कह लें आसमान पे होते हैं। तो खुदावन जो है इस तरह की जो जिंदगियां गुजार रहे हैं, जो हर कह लें अपने खुदा को पूरा पूरा टाइम देते हैं, ये नहीं कि आ, मतलब चलते फिरते जी डैडी जी हाय या बाय, इस तरह की जो एक रिश्ता है, वो खुदावन को जैसे कह लें पसंद नहीं है। खुदावन को वो रिश्ता पसंद है कि मेरे पास आए, मुझे पूरा टाइम जो दें, पूरा ध्यान जो है वो हम खुदावन की तरफ लगाएं, है ना? इसलिए जो दुल्हन है, जिस तरह के हमने उसमें ग़ज़लो-ग़ुज़लात में पढ़ा कि वो दूसरों से अलग थी, वो दूसरियाँ भी बेटियाँ थी, दूसरी भी कुँवारियाँ थी, वो भी यशूलम की बेटियाँ ही हैं। वो भी खुदा उनके कलाम से या खुदा उनसे मोहब्बत करती हैं, लेकिन उनकी जैसे कह लें मोहब्बत जो है इस तरह की है कि वो अपने काम भी करते रहते हैं, और खुदा उनको भी टाइम देते रहें। खुदावन को इस तरह का जो
एक टाइम है, वो उसका अजर जो है वो फ़र्क मिलेगा। लेकिन जो दुल्हन के बारे में लिखा है कि वो क्या है, इश्क की बीमार है। वो खुदा उनके साथ इस तरह का प्यार करती है, इस तरह की मोहब्बत करती है, और वो सोते, जागते, उठते, बैठते अपने ढोले की जो आवाज़ है उसको पहचानती है ना? खुदावंद जो है, हमारा खुदा, इसीलिए उस रिश्ते को समझाने के लिए ये जो मियाँ-बीवी का रिश्ता है, ये असल में जैसे हमने महल इब्रानियों के खत में लिखा हुआ है कि ये जो सारा पुराना अहदनामा है या ज़मीनी जो सारे एक रिश्ते हैं, ये एक साया है। ये खुदावंद ने हमें एक जैसे कह लें कि समझाने के लिए कि मैं तुमसे इस तरह की मोहब्बत करता हूँ। यानी माँ-बाप की जैसे कह लें या मियाँ-बीवी की ख़ास जो खुदावंद ने एक खुदावंद यीशु मसीह ने कह लें कि जो हमें सिखाया कि मियाँ-बीवी वो क्या हो जाते हैं, एक बदन हो जाते हैं। एक जैसे कह लें रूह हो जाते हैं। इसलिए वो समझाने के लिए ये रिश्ता है। हम इसी में ना पड़े रहें। हमारा रिश्ता इसीलिए महल उस दिन हमने एक हवाला पढ़ा था कि जब हमें पाक रूह का बपतिस्मा हो जाता है और खुदावंद के साथ हम गुज़ारते हैं टाइम, तो हम क्या है, एक रूह हो जाते हैं, एक रूह में बंध जाते हैं, बाप, बेटा और रूहुल कुद्दस और हम। ये यूहन्ना की इंजील उसके महल 17 बाब में ये लिखा हुआ है ना? कि हम एक रूह में बंध जाते हैं। ये एक रिश्ता समझाने के लिए हमें मियाँ-बीवी का रिश्ता जो है, ये ज़मीन पे जो हमारा है, खुदावंद ने ये समझाया हो, और कोई ऐसी सच्ची-मुच्ची खुदावंद खुदावंद यीशु मसीह के वो कोई मियाँ-बीवी का ऐसा हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं होगा या है ना? तो लेकिन एक रिश्ते को समझाने के लिए कि हम एक हो जाते हैं, जब खुदा यीशु मसीह में, तो इस तरह की हमारी मोहब्बत जो है, जैसे हम अपने बदन से या उसकी फ़िक्र करते हैं या उसे कह लें कि उसकी देखभाल करते हैं या उसकी करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से खुदावंद ने ये समझाने के लिए मियाँ-बीवी के रिश्ते के बारे में बताया है ना? और ऐसा वो नहीं है कोई कि हम बन जाते हैं या खुदावंद ऊपर जाके कोई ऐसा हमारे साथ रिलेशनशिप बनाएगा, है ना? कि जो एक जिस्मानी रिश्ता है, वो ऐसा कुछ भी नहीं होएगा है। लेकिन खुदावंद ने एक समझाने के लिए कि इससे ज़्यादा नज़दीक कोई भी रिश्ता नहीं होता। माँ-बाप का एक होता है ना? नहीं, वो भी नहीं। मियाँ-बीवी का सबसे एक ज़्यादा क्लोज़ जो रिश्ता है, खुदावंद के कलाम हमें ये बताता है। ये ना सिर्फ़ हम जैसे कह लें जो मसीही हैं, बल्कि जो गैर कौमें हैं, उसमें भी यही है। इसलिए कभी खुदा जो है, गैर कौमों में से भी कभी कोई इस तरह का कह लें प्रॉब्लम लेके आते हैं ना कि जी तलाक कर लिया या नहीं। कभी भी खुदावंद के बंदे या खुदावंद के लोग जो हैं या खुदावंद जो है, कभी भी नहीं कहेगा कि जी उनकी तलाक हो जाए, वो छोड़ दें, उनकी अलहदगी हो जाए, नहीं, खुदावंद हमेशा, क्योंकि सारे इंसान क्या हैं? खुदावंद ही के हैं। तो खुदावंद ये नहीं चाहता, इसलिए सबसे ज़्यादा खुदावंद ने इस रिश्ते को अहमियत जो दी है, और हमें समझाने के लिए ये कभी नहीं छोड़ सकते हम। कुछ भी हो जाए, सिवाय लिखा है क्या है ना हरामकारी के, और कोई वजह नहीं है कि हम इसको छोड़ें। तो ये एक सबसे क्लोज़ जो है रिश्ता है कि हम एक रूह में बंध जाते हैं। तो इसलिए ये जो पहाड़ है, ये चोटियों से टीलों से, ज़मीन से ऊँचा है, ज़मीन से अलग है। अ, अगर खुदावंद ने कभी चाहा तो हम जो सेपरेशन की है एक स्टडी है ना, कि दुनिया से अलग या कौन-कौन से ऐसे काम हैं जिनसे हमें अलग होना है, तो उसपे ये बड़े ज़्यादा वाज़िह होंगी बातें, है ना? लेकिन ये क्या है, ये इसका मतलब ये है कि हमें जो है ज़मीनी जो काम है या ज़मीनी जो एक सोच है हमारी कि जिस्मानी जो काम है, उन्हीं की फ़िक्र में नहीं रहना, है ना? तो उनसे हमें अलग होके परहेज़गारी में दुआया ज़िंदगी जो है खुदावंद के साथ अलहदगी में गुज़ारनी है। अम, इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने भी देखे आगे नए अध्याय में क्या कहा कि तू अपनी कोठरी में जा, कुंडी लगा के तो दुआ कर,
हमें किसी के सामने, या खुदावंद ने ये भी नहीं कहा, जैसे मूसा अकेला पहाड़ पे जाता था, इसीलिए हमने पिछले दिनों यानी पिछले साल कह लें, है ना, सीखा था कि आप अपनी अपनी एक जगह बनाएं जहां पे सिर्फ आप हो और खुदा हो। तो खुदावंद को वो वाला टाइम जो है वो पसंद है। वो खुदावंद मेरे से और आपसे चाहता है, क्योंकि दुल्हन जैसे या बीवी जैसे एक अपने शौहर के साथ टाइम गुजारती है अलैदगी में, है ना? तो बिल्कुल इसी तरह हमें भी अपने शौहर के साथ, अपने बाप के साथ एक अलग से टाइम गुजारना है। उसमें खुदावंद आपके साथ बोलेगा। उसमें खुदावंद भेद जो है, वो काशफे जो है आपके ऊपर खोलेगा कलाम के। जो कि दिल की खुदावंद की बातें होती है, जो वो सबसे नहीं करता। सबसे वो सारी बातें जो है वो नहीं करता। और मैं कहूँगी, मैं क्या लूँ, मैं सच्ची बताऊँ, खुदावंद आप जितने भी, मैं कहूँगी, इस ग्रुप में हैं, आपको पता नहीं महसूस होता है या नहीं, लेकिन खुदावंद आपसे बहुत मोहब्बत कर खुदावंद पूरी दुनिया से मोहब्बत करता है। लेकिन खुदावंद जिनके ऊपर भेद खोल रहा होता है ना, समझे वो तो खुदा के बहुत ही प्यारे लोग हैं। और खुदावंद आप सबके ऊपर वो वाले भेद खोल रहा है जो आप कहें, आप कभी जैसे किसी पास्टर से या चर्चेज में जाते हैं, तो आप नोट करके देखना, जो भी यहाँ पे आ रहे हैं इस ग्रुप में, कि वो वाले भेद उन पास्टरों के ऊपर भी नहीं खोले। जो बातें खुदावंद आपके साथ कर रहा है, जो भेद खुदावंद आपके ऊपर खोल रहा है, खुदावंद आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। और खुदावंद जो है, कह लें कि उसने कह लें मुझे इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन खुदावंद बातें जो है वो खुद आपसे करता है। खुद खुदावंद पाक रूह आपसे बातें कर रहा होता है। और ये मैं कहूँगी कि जो संडे का मैसेज था, ये एक और मेरे दिल को एक तसल्ली मिली कि खुदावंद पाक रूह आपसे बातें करता है। वो ठीक है, मेरा समझाने का शायद आपको पता नहीं समझ आती है मेरी बातों की या नहीं, इतना तरीका अच्छा नहीं है। लेकिन खुदावंद पाक रूह आपसे बातें करता है, और खुदावंद आपसे बहुत मोहब्बत करता है। आप खुदा की वो प्यारी वो कबूतरी, वो नाज़नीन है, जिसको खुदावंद यीशु मसीह लेने आ रहा है। हालेलुया! प्रेज़ गॉड! खुदावंद का शुक्र हो। तो इसलिए ये खुदावंद की जो दुल्हन के भेद है, ये खुदावंद आपके ऊपर खोल रहा है ना? और ये जो इसका जलाल यानी है, इसमें नज़र आ रहा, जो यूहन्ना अरफ को दिखाया खुदावंद ने, और खुदावंद के फरिश्ता ने। तो ये जलाल असल में हमने पीछे सीखा था कि जैसे सूरज जो है वो चाँद से रोशनी लेता है। अ, सूरज जो है, च सॉरी, गलत मैंने शायद बोल दिया है। हाँ जी। हेलो, जेएमसी की आवाज़ बंद हो गई जी? हाँ जी, हाँ जी। वो पता नहीं क्यों है, सॉरी। हाँ, आ गई, आ हुँ, गई। हाँ जी। आ रही सही हो ना आवाज़? हाँ जी, हाँ पता जी, नहीं हाँ ਕੀ ਹੋ जी, ਗਿਆ। हाँ जी। हुँ, हाँ हुँ। जी, ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ। ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। शुक्र है खुदा। ਹਾਂਜੀ, हाँ जी, हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ जी, ਮੈਂ 2 ठीक है। ਵਾਰੀ फ़ोन ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਚੱਲ ਕੋਈ अच्छा, अच्छा। ਨੀ। चलो ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। तो ये जो खुदावंद का जलाल है, ये हमने पीछे सीखा था कि ये खुदावंद यीशु मसीह से लेते हैं हम। ये खुदावंद का जलाल है, हमारे ज़िंदगियों में नज़र आता है। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने क्या था, अ, वो खुदा बाप का जलाल जो था वो ज़ाहिर कर रहा था। तो हम जो है, खुदावंद यीशु मसीह का जो जलाल है वो ज़ाहिर कर रहे हैं। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ज़मीन पर जब आए, तो वो दुनिया में
नूर की माने चमके थे। तो बिल्कुल इसी तरह खुदा ने हमें भी ये कहा कि हम रोशनी की मानिंद तारीकी में चमके, चिराग जो है हमारे रोशन हो। तो इसलिए ये जो जलाल है, ये हमारे ज़रिए से ज़मीन पर नज़र आना चाहिए लोगों को। खुदावंद यीशु मसीह का जलाल जो है, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह के अंदर से। और इसके लिए हम एक हवाला पढ़ते हैं। जी सनिया, आप निकालना दूसरा पतरस, उसका पहला बाब, उसकी 16 से 18 तक पढ़ते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह का जलाल जो है वो ज़ाहिर करते हैं। दूसरा पतरस, उसका जी, पहला बाब, हाँ जी, आयत उसकी कौन सी 16, वाली? हाँ जी, 16 आयत से पढ़ना। ओके, प्रेज। क्योंकि जब क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत और आमद से वाकिफ किया था, तो दगाबाजी की घड़ी हुई कहानियों की पैरवाई नहीं की थी, बल्कि खुद उसकी अजमत को देखा था कि उसने बाप से उस वक्त इज्जत और जलाल पाया, जब उस अफजल जलाल में से इसे ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और जब हम उसके साथ मुकद्दस पहाड़ पर थे, तो आसमान से यही आवाज आती सुनी, और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मुतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर इस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी पहुंचाता है, जब तक पूर पूर ना फूटे और सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में ना चमके। आगे भी हाँ बाबू जी, जी पढ़ूं? बस नहीं, बस ठीक है। हाँ जी, यानी तो खुदावंद यीशु मसीह क्या है, वो चिराग है, वो रोशनी है। वो उसने खुदावंद बाप का जो था जलाल जो था ज़ाहिर किया था, है ना? खुदा बाप से उस वक़्त इज़्ज़त और जलाल पाया, जब उस अफ़ज़ल जलाल में से उसे ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, जिससे मैं खुश हूँ। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारे अंदर से भी खुदावंद यीशु मसीह को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलना चाहिए। हमें खुदावंद ने चुना ही इसलिए है। जैसे उस दिन एक हमने वर्ष पढ़ी थी कि हमें उसने नेक कामों के लिए और हमारे बदनों से खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले, इज़्ज़त मिले, है ना? ना कि हम जो है दुनियावी कामों में जब पड़ जाते हैं या ज़मीनी कामों में कह लें, या जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करना शुरू हो जाते हैं, तो फिर हमारे अंदर से रोशनी नहीं निकल रही होती। हम तो समझते हैं कि शायद हम खुदा के साथ चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम यानी ये तारीकी के काम क्या हैं, जो हमने पीछे थोड़ा सीखा था, अगर याद हो किसी को, कि तारीकी की फितरत, तारीकी के कुव्वतें, तारीकी के काम। तो जब हम तारीकी के काम कर रहे हैं, तो नूर हमारे अंदर से नहीं चमकेगा, चिरागों की तरह हम रोशन नहीं होंगे, है ना? फिर हमारे बदनों से जलाल भी नहीं मिलेगा खुदा उनको, है ना? इज्जत भी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे ऊपर क्या है, हमारे दिलों में उसने उस बादशाह की कह लें हुकूमत से है, हमारे ज़हनों को उसने कंट्रोल किया हुआ है और हम काम उसके कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे रूह, बदन, जान को कह लें उसने कंट्रोल किया हुआ है, या वो काम कर रहा है ना? वो पूरे तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि हम खुदा यीशु मसीह के खून में हैं। लेकिन अ, हम उसको जगह जो है वो अपने दिलों में आने के लिए, अपनी सोचों में जब हम गलत सोचते हैं, बदगोइयाँ करते हैं या बुराइयाँ करते हैं, या झूठ बोलते हैं या गुस्सा करते हैं, धोखा देते हैं, इस तरह के जो भी काम करते हैं, तो इसका मतलब है उस वक़्त हम अपने बाप को या अपने शौहर को इज़्ज़त नहीं दे रहे होते, है ना? लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था कि तेरा मुझ में कुछ नहीं। दुनिया का लिखा है कि सरदार आने वाला है, और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि उसका मुझ में, यानी शैतान का कुछ भी नहीं था। तो हमें भी इस तरह का बनना है।
हम फिर हमारे बदनों के अंदर से क्या है, खुदा यीशु मसीह को इज्जत और जलाल मिलेगा। नहीं तो हमारे सोचों में या हमारे दिल के ख्यालों में क्या है, उसकी जो है जैसे खुदा यीशु मसीह ने कहा कि हमारे दिलों के अंदर से बुरे ख्याल निकलते हैं, है ना? कहाँ से निकलते हैं? वो एक पिक्चर मैं लगाना भूल गई। ठहरे 1 मिनट मैं दिखाती हूँ कि जब हम बोलते हैं, बुरा बोलते हैं या नेगेटिव बोलते हैं, तो असल में होता क्या है? ये है तो थोड़ी जैसे कह लें डरावनी सी लगती है। लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि असल में होता क्या है जब हम बुरे ख्याल हमारे दिल से निकलते हैं। अ, ये देखिए, ये जब हमारे मुँह से लफ्ज़ निकलते हैं तो समझिए एक स्पिरिट निकलती है, एक बदरू निकलती है। समझ लग रही है? जैसे हम अब अगर किसी को कह रहे हैं ना, "ओह! ये तो बड़ा ज़िद्दी है।" फ़र्ज़ करें हम अपने बच्चों को ही कहते हैं या अपने हस्बैंड के बारे में या अपनी बीवी के बारे में कहते हैं, "ये तो बड़ा झूठ बोलन वाला है ना? या ये निकम्मा है।" बहुत हम बोलते हैं, है ना? तो असल में ये जब हमारे मुँह से निकलते हैं तो ये एक बदरू निकली है। ये देखें, उसका मुँह नहीं मैं दिखा रही। थोड़ा बहुत क्या कहते हैं डरावना सा लगता है। तो असल में हमारे मुंह के अंदर से कह लें वो लफ्ज जो निकला है वो एक स्पिरिट है, वो एक बदरू है। या बुरे ख्याल जो है, गंदे ख्याल जो हैं हमारे अंदर से जब निकलते हैं तो वो क्या है, वो एक स्पिरिट है, वो एक वो जो जाके उस बंदे के ऊपर मैं कहूंगी ऊपर या अंदर कह लें वो चली जाती है। और वो अगर नहीं भी है तो ये स्पिरिट उसके अंदर काम करना शुरू कर देती है। अगर वो शायद जैसे कह लें अभी झूठ बोलने की उसके अंदर स्पिरिट काम नहीं कर रही, तो उसके अंदर बदगोइयों की या झूठ की या गुस्से की, तो कोई भी ये जो लफ्ज़ हम बोलते हैं तो वो असल में हमारे अंदर से या कह लें वो जो लफ्ज़ है, वो एक बदरू है। इसीलिए खुदावंद ने क्या कहा, खुदावंद यीशु मसीह ने कि तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं, वो तुम्हें नापाक करते हैं। तो वो उस बंदे को तो जाके करेंगे ही, खराब करेंगे ही, है ना? लेकिन उसने पहले क्या किया है, मुझे और आपको किया है। इसलिए कभी हमारे मुँह से लिखा है कलाम में, कभी कोई गंदी बात, कोई बुरी बात हमारे मुँह से ना निकले, ना अपने बारे में, ना किसी के बारे में। क्योंकि ये एक जो हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन जिनकी रूहानी आँखें खुली हैं, जैसे अम, कह लें कि बहुत से हैं हमारे, मुझे भी ऐसे जो स्पिरिट है वो नज़र आती है जब शुरू में जैसे कह लें मैंने चर्च में जब इस चर्च में जाना शुरू किया, तो मुझे ऐसे नज़र आता था गुस्से की स्पिरिट, या जो चिपक जाते हैं लोग, जो कहने हैं ना सी लेस की तरह चिपक ही जाते ने और वो हमारा बुरा चाहते हैं, ऐसे जैसे अ, एक शिरीष की तरह जुड़ के और वो क्या करते हैं हमें खोखला कर रहे थे हमें। तो इस तरह की ये ना एक स्पिरिट मैंने देखी और मैं लाइक गवाही दे रही थी टेस्टिमनी। तो मुझे नहीं था पता, मैंने सोचा ये सारे चर्च में एक ही लाइक ईमान है सबका, है ना? तो क्योंकि हमारे पास्टर के पास ये एक जैसे कह लें नेमत जो है वो गिफ्ट जो था उनके पास है कि वो बदरूम को देख लेते हैं या है ना? तो मुझे ऐसे लगा जैसे हमारे चर्च में, क्योंकि नई-नई अभी उधर गई थी, 1 ही महीना हुआ था। तो मुझे ऐसे गुस्से की आई, एक लड़ाई झगड़े की जो है स्पिरिट वो नज़र आई, तो मैं जी पुलपट पे खड़ी होके जी गवाही दे रही हूँ। तो हमारे पास्टर उधर से मुझे इशारे कर रहे हैं। मुझे कोई समझ नहीं आ रही, मैं गवाही देती जा रही हूँ कि मैंने उस बदरू को देखा कि वो गुस्से की बदरू थी, वो लड़ाई झगड़े की बदरू थी, तो उसको मैंने अपने जो सेंचुरी है उसके अंदर उस दरवाजे से निकलते हुए देखा। तो बाद में मुझे पास्टर ने बोला, कहते हैं शाहीन कि जब भी आप ऐसी कोई स्पिरिट देखें ना, तो आप पहले मुझे बताएँ, क्योंकि यहाँ पे लोग डर जाएँ कहीं आए ही ना कि इत्थे ते बदरूआं भरीआं ने। तो आप ना मुझे पहले बताएँ। तो क्योंकि कहते हैं कि वो सबका ईमान एक जैसा नहीं होता, है ना? तो
وہ لوگ جو ہے جو نئے نیو بلیور ہوتے ہیں وہ پھر ڈر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اے تے اسی چرچ سمجھ کے آئے ہیں تو ادھر سے تو بدروہیں نکل رہی ہیں، ہے نا؟ لیکن یہ واقع ہی آپ کے اندر یا میرے اندر یا جہاں پہ بھی ہمارا گھر ہے چرچ میں یہ کام کر رہی ہیں، ہے نا؟ اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے، بہت لوگ کرتے ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے، لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے سامنے ہے چیز لیکن آپ بولتے رہیں، انکار کرتے رہیں کہ نہیں ہے نہیں ہے، لیکن یہ اسپرٹ جو ہیں یہ کام کرتی ہیں ہماری اندر بھی، ہماری زندگیوں میں بھی۔ جب بھی ہم کوئی ایسی تاریکی کا کام کرتے ہیں تو وہ اصل میں کیا ہے، وہ شیطان کا کام ہے۔ تاریکی کا کام جو ہے وہ شیطان کا کام ہے، وہ جب بھی کریں گے تو وہ ہمارے اوپر بھی اثر کرے گی، یہ جو اسپرٹ ہے، اور وہ کسی کے لیے بھی ہم برا سوچتے ہیں، کسی کے لیے غصہ ہے، کسی کے لیے نفرت ہے، تو یہ ہر ایک علیحدہ جو ہے، ایون کہ آپ یقین جانیں کہ یہ جو ہوتی ہے نا، یہ ہیئر اسٹائل ہم بناتے ہیں، اس کی بھی اسپرٹ ہے، اور اور ایسی چھوٹی چھوٹی جو ہے یہ بدروہیں ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ دیتے فطرتی انج دیے دیتے، ہے نا؟ یہ غصہ آتا ہے یا ناراض ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ، تو یہ اصل میں ان کے پیچھے اسپرٹ کام کر رہی ہوں، یہ بدروہیں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ جب ہم بولتے ہیں تو یہ دوسروں میں چلی جاتی ہیں یا دوسروں میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، ہے نا؟ تو اس لیے ہم خدا کے لوگ ہیں، ہمیں کسی کے لیے برا نہیں سوچنا، کسی کے لیے برا بولنا نہیں ہے۔ جب ہم بولتے ہیں تو نہ صرف ہمارے بدنوں سے، بلکہ وہ جو دوسرا بندہ ہے اس کے بھی اوپر جیسے کہہ لیں تاریکی جو ہے وہ چھا جاتی ہے، تو ہم پھر اس جو خدا یسوع مسیح کا جلال ہے وہ ہماری زندگیوں سے نظر نہیں آتا، ہمارے بدنوں سے خدا یسوع مسیح کو عزت اور جلال نہیں ملتا، کیونکہ ہمیں تو خدا نے کس لیے چنا، خدا یسوع مسیح نے، کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ سانپوں اور بچھوں کو کچلو، ہے نا؟ اور اس کی ساری قدرت پر غلبہ پاؤ۔ ہم ہیں وہ جلالی کلیسیا، ہے نا؟ ہمیں خدا نے یہ سچائی کے بھید جو ہیں بیان کرنے کے لیے، کھولنے کے لیے چنا ہے کہ ہم کیا کریں، خدا ان کے نیک کام کریں۔ لیکن جب ہم ہی یا خدا یسوع مسیح کی کہہ لیں دولن ہی جب یہ تاریکی کے کام ہے جو کر رہی ہے یا کرے گی، تو پھر آپ سوچیں کہ وہ دولن تو نہیں رہے گی نا وہ تو پھر شیطان کی وہ بن جائے گی، تو وہ اس زمین کی طرح ہوگی، ہے نا؟ وہ یعنی پہاڑوں سے الگ نہیں ہوگی، ہے نا؟ اونچی جو چوٹی ہے اس سے اس چوٹی تک نہیں پہنچے گی۔ چوٹی جو ہے یا پہاڑ جو ہے وہ پاکیزگی کو بھی پیش کرتا ہے نا، وہ علیحدگی کو بھی پیش کرتا ہے۔ تو اس لیے جو مقدس پہاڑ پر لکھا ہے کون چڑھے گا، جس کا دل پاک ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بدنوں کے اندر سے خدا یسوع مسیح کو جلال ملے، جس طرح کے اس نے خدا یسوع مسیح نے کیا کیا تھا، اس کے بدن سے کس کو جلال مل رہا تھا، ہے نا؟ خدا باپ کو جلال مل رہا تھا جسم، تو ہمارے بدنوں سے بھی خدا یسوع مسیح کو جلال جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ خدا یسوع مسیح نے ہمیں اس لیے چنا ہے کہ ہم نور کے فرزند ہوں، نہ کہ تاریکی کے، اور نہ ہی اس برگشتہ جو کلیسیا ہے، جو کہ کیا کہہ رہے ہیں، جو وہ سارے ہم نے پیچھے جو سیکھا کہ جو بابل کے کام تھے، ہے نا، جو کسبیوں کے کام ہیں وہ کرتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو روشن ہے کس سے، خدا ان کے جلال سے، خدا یسوع مسیح کے جلال سے روشن ہے۔ یہ جو نیو یروشلم ہے، تو ہمارے بدنوں سے بھی اگر جلال مل رہا ہے خدا ان کو، تو ہم بھی وہاں پہ روشنی کی طرح چمکیں گے۔ اور وہ جو جگہ ہوگی نیو یروشلم جو ہے وہ لکھا ہے کہ اس کی روشنی سے جو زمین ہے، میں نے پکچر کر دی ہے، چلے کل دکھاؤں گی، ہے نا، کہ جو یہاں پہ روشنی ہوگی اسی روشنی سے وہ جو زمین ہوگی اور نیا آسمان اس کی روشنی سے چمکے گا۔ وہاں پہ سورج اور چاند اور ستارے وہاں پہ نہیں ہوں گے، بلکہ یہ جو خداوند کا جلال ہے اور خداوند کے لوگوں یعنی دولن کا اور خداوند یسوع مسیح کا، خداوند پاک روح وہاں پہ جو روشن ہوں گے، اس کی روشنی سے جو زمین ہے
وہاں پہ روشنی ہوگی، ہے نا. تو اگر آج ہماری وجہ سے، میرے اور آپ کی وجہ سے ہمارے بدنوں کی روشنی جو ہے، جو ہم روحیں بچا رہے ہیں یا جن سے ہم کلام یا سچائی کا کلام جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں، تو اگر میرے بدن سے وہ جو جلال ہے وہ روشن ہو رہا ہے، یا جلال جو ہے خدا یسوع مسیح کو مل رہا ہے، تو تب بھی ہم چمکیں گے. اگر یہاں پہ نہیں چمک رہے، یہاں پہ ہم گندے کام کر رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی جا کے پھر وہ ہمارا حصہ نہیں ہوگا. ہماری معراج پھر زمین پر ہوگی، جہاں پہ روشنی نہیں ہوگی، یعنی روشنی اس کی اپنی نہیں ہوگی. وہاں پہ یہ نیو یروشلم کی جو روشنی ہے، جو خدا ان کے تخت سے صادر ہوگی، اس کی روشنی سے وہ زمین اور آسمان جو ہے وہ چمکے گا. یعنی نیا آسمان اور نئی زمین جو ہے نا. تو اس لیے ہمیں اس وقت جو ہے، جب زمین پہ ہے، تو ہمیں چراغوں کی طرح روشن ہونا ہے. تو اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ بھی پھر ہماری وہاں جگہ نہیں ہوگی، ہے نا. تو باقی کا جو ہے ہم پھر کل کریں گے کہ یہ جو آگے کی جو آیت ہے نا. تو خداوند آپ سب کو بھی اور مجھے بھی برکت دے، اور ہم چراغوں کی طرح روشن ہوں. خداوند یسوع مسیح کو ہمارے بدنوں سے عزت اور جلال ملے. کبھی بھی اپنے خداوند یسوع کو شرمندہ نہ ہونے دے شیطان کے سامنے، کیونکہ جب ہم برے کام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، کڑواہٹ ہے ہمارے دل میں، ہے نا. تو اصل میں ہم اپنے خدا یسوع مسیح کو پہلے شرمندہ کر رہے ہیں، یا پھر ہم خدا یسوع مسیح کو صلیب پہ چڑھاتے ہیں. جب لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو ہم اپنے خدا یسوع مسیح کو اس وقت صلیب پہ دوبارہ سے پہلے چڑھاتے ہیں. تو اس لیے اگر ہم محبت کرتے ہیں اپنے خدا باپ سے، خدا یسوع مسیح سے، تو اپنے بدنوں کو اس کے سپرد کر دیں خدا پاک روح کے، تاکہ وہ ہمیں وہ ساری باتیں سکھائے، وہ ساری باتیں بتائے. جس طرح خدا موسیٰ سے باتیں کرتا تھا کہ میرے لوگوں کو جا کے یہ بتا، یہ حکم، یہ ساری جو باتیں تھے، قانون تھے، وہ بتا، تاکہ کیا کریں، وہ اس تاریکی کے کاموں سے بچ جائیں، شیطان کے کاموں سے بچ جائیں اور وہ روشن ہوں. تو اس لیے خدا میرے سے اور آپ سے بھی روز بات کرتا ہے. کوئی ایک بات تو ہم روز سیکھتے ہیں، ہے نا. تو اگر ایک بات کو بھی اپنی زندگیوں میں لیں تو آہستہ آہستہ دیکھیں، ہم ایک دن میں تو تیار نہیں ہوں گے، آہستہ آہستہ سے تیار ہو رہے ہیں. اور اپنی بری خواہشیں جو ہیں، گندی خواہشیں، جسمانی خواہشیں، جیسے کہ جیسے کھانے پینے کا ہی ہے، یہ بھی ایک ہمارے لالچ ہوتا ہے نا. کچھ لوگ جو ہیں تو یہ بھی ہماری جسمانی خواہشوں میں آ جاتا ہے. تو ہمیں یہ جو ایک لالچ ہے نظروں سے، یا دل میں لالچ ہوتا ہے، یا دوسری کی بیوی کا، یا اس طرح کا، یا کپڑوں کا، یا چیزوں کا، کچھ بھی ہے، اگر ہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے خدا یسوع مسیح کو نیچا کر دیتے ہیں، اس کو اپنے بدن سے جلال نہیں دے رہے. تو شیطان پھر جاتا ہے ہماری شکایتیں لے کے تخت کے پاس، خدا ان کے پاس، کہ ویکھ تیری بیٹی تے کر دی پی ہے، ویکھ تیری کڑی کر دی پی ہے نا، تیری دلہن جو ہے وہ یہ کر رہی ہے نا. تو ہم کوشش کریں کہ اپنے خدا یسوع مسیح کو، اپنے باپ کو شرمندہ نہ ہونے دیں، اور اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے پیش کریں جو کہ خدا ان کو پسندیدہ ہے. ہاللیلویا، پریز گاڈ. خدا آپ سب کو برکت دے، اور ہم سب کو خدا تیار کرے اپنی آمد کے لیے. بیک ٹو جناب. God bless you, sister ਜੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ. ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ. God bless you, sister ਜੀ. ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ. ਤੇ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸਿਸਟਰ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿਸਟਰ ਸਟ੍ਰੇਨ. محض سنیا کرے گی شاید. سونیا جی سنیا کا ریکویسٹ جو ہے بتا دیں. سربجیت ہے ہمارے. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. خداوند تیرا شکر. ہاں جی، سنیا پریئر ریکویسٹ ہے.
एक तो आपके अब्बू के लिए है ना, एक सरबजीत ने कुछ कहा था, सरबजीत बताना जरा, सॉरी मैं भूल गई हूँ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਸਟਰ ਡੈਡੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ हाँ जी, ਵੀਕਨੈਸ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਿਹਤ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ हाँ जी, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ठीक है। सनिया सरबजीत दे पापा ਲਈ प्रेयर करनी है। आवाज नहीं आ रही सनिया। हाँ जी, अभी आई है, सनिया भी आई है आवाज। ओके सॉरी, ठहरो जरा। खुदा आपको बरकत दे, मैं रिकॉर्डिंग जो है वो बंद करती हूँ फिर।